तो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे दुर्गे स्टडी सेंटर पे। मैं संतोष कुमार। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का हिंदी मीडियम का त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें है क्या कि टोटल एक्सरसाइज जो आपका बुक है एनसीईआरटी का, उसमें 4 एक्सरसाइज दिया गया है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। तो उसका जो है सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें कैसे फार्मूला, किस फार्मूला का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से सूत्र लगते हैं, यानी बेसिक चीज आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। फिर इसके बाद हम अलग अलग एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 अलग अलग क्वेश्चन सब बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो चलिए हेडिंग करते हैं, लिखते भी जाना है। जो जो हम बोर्ड पे लिखेंगे वो आप लोगों को, हम थोड़ा साइड हो जाएंगे, पॉज करके वो आप लोगों को लिख भी लेना है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति है क्या, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है वो है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो कहा जाता है कि गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम प्राय जो है वो त्रिभुज जो होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का मापन त्रिकोणमिति में किया जाता है ना। हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें, त्रिकोणमिति में। तो हम लिख सकते हैं कि भाई त्रिकोणमिति में, यानी ऐसे लिख देते हैं भाई, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें हम, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता हो, अर्थात कह सकते हैं कि त्रिभुजों का मापन, अर्थात त्रिभुजों का मापन क्या है, त्रिकोणमिति है। त्रिभुजों का मापन त्रिकोणमिति है। तो इसमें हम अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे कि इसमें प्राय जो है समकोण त्रिभुज के बारे में ज्यादा बात की गई है। तो चलिए हम अभी जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है, क्या क्या बेसिक चीजें इसमें सीखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, समकोण त्रिभुज जो है वो एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। पहले तो आपने देख लिया भाई त्रिकोणमिति होता क्या है। जनरली सीधा सीधी आप कहिए कि भाई त्रिभुजों के मापन, यानी त्रिभुजों के बारे में अध्ययन हम किसमें करते हैं, त्रिकोणमिति में करते हैं। और उसमें भी कौन से त्रिभुज के भाई, खास करके तो भाई समकोण त्रिभुज के। तो जानेंगे समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज है क्या। तो सीधा सीधी बोल दो भाई, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, वो क्या है भाई, समकोण त्रिभुज। जैसे आप देख लीजिए, यहां हम बनाते हैं, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा, फिर एक क्षैतिज रेखा खींचकर ये बना दिया। ये तो आप जानते ही हैं ऐसे क्या बनते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। लेकिन हम जो यहाँ बनाए हैं समकोण त्रिभुज में मेन हम बात ये करने वाले हैं, इसमें जो आपके लिए मेन चीज है वो ये है कि इनमें 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज है तो 3 भुजाएं तो होगी, लेकिन इस तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम क्या है, इसके लिए हम यहाँ त्रिभुज बनाए हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा, ये जो 90 डिग्री का कोण है ना, इसके जस्ट सम्मुख जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कर्ण, है ना। और बाकी एक लंब होता है और एक आधार होता है। मान लीजिए ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार। अब कुछ बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर कभी तो ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये कैसे पता करेंगे। सबसे लॉजिकल चीज यही है ना। कुछ बच्चे यही पता नहीं कर पाते हैं कि सर कौन सा लंब है और कौन सा आधार है।
तो चलिए इसको पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके पास अगर यदि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आप क्या करें कि ये तो पता है कि भाई ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा। इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा। लेकिन जस्ट ये ध्यान में रखना है कि जहां भी कोण बना हो, यानी थीटा जहां भी आपको दिखे, मान लीजिए कि थीटा यहां, ठीक है, एंगल यहां लिखा हुआ है, तो ये भुजा तो कर्ण है, ये तो पहले से आपने फिक्स कर लिया। तो भाई दूसरी भुजा, इस एंगल को बनाने के लिए दूसरी भुजा कौन सी है, नीचे वाली, तो ये क्या हो जाएगी, आधार। ये क्या हो जाएंगे, आधार। और ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये लंब होगा, ये लंब होगा। ऐसा प्राय रहता है। अगर मान लीजिए ये कंडीशन तो ऐसा है, अगर वही हो गया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होके हो गया क्या, ऊपर एंगल बन गया, कहां बन गया एंगल, ऊपर, यानी थीटा कहां है, यहां, तो उस वक्त ये लंब ना रहकर क्या बन जाएगा, आधार। ये क्या बन जाएगा, आधार। और ये क्या होगा, लंब कहलाएगा। क्यों सर, क्योंकि आपने अभी तुरंत बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने होता है भुजा उसको कर्ण कहते हैं। और एंगल तो बना रहा है यहाँ पे, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, तो एंगल तो ए पे बना रहा है। तो ए जो है वो किन किन भुजा से कनेक्टेड है, ये ए बी से और ए सी से। ए सी कर्ण है तो ए बी क्या बन जाएगा, आधार। ये लंब नहीं होगा, लंब तब क्या हो जाएगा, बी सी। आगे समझ में, तो समझ गए कि भाई सर जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो है, अभी आप समझ गए कि समकोण त्रिभुज ऐसे है, एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है सर। और अगर ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है और एंगल यहां बन रहा है थीटा, तो ये क्या होगा, आधार। और ये क्या होगा, लंब। और बाकी कर्ण तो आपको बताएंगे कि कर्ण जो है 90 डिग्री के जस्ट सीधा में जो आगे रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, यही जो है ना, ये कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, यानी 90 डिग्री के जस्ट सीधा में आगे, वो क्या होता है, कर्ण। अब जो है जब आप सवाल बनाइएगा आगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को आप पढ़ेंगे, अभी दिखाते हैं। चलिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात की कुल संख्या जो है 6 है। कितने हैं, 6। देखिए 5 1 6, और वो 6 का नाम हम अभी लिखें, ठीक है। और उसका जो है इसके आधार पे, यानी आधार, लंब और कर्ण के बेस पे हम कुछ वैल्यू यानी कुछ सूत्र आपको याद करवाएंगे। ध्यान से, एकदम ध्यान देकर सुनना है, समझना है, फिर याद आराम से हो जाएगा। तो पहले जो है, सबसे पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। एंगल कुछ भी रख, थीटा है ना, थीटा एंगल रख लेते हैं। एबीसीडी आप भी रखते हैं, जो आपका मन हो रखने का आप रख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी हो। तो जनरली आप जब किताब पढ़िएगा ना, उसमें थीटा का इस्तेमाल किया गया है ना, आपके एनसीईआरटी में। तो आप हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा। और दूसरा कौन है भाई, तो दूसरा है सर कॉस थीटा। दूसरा कौन है, कॉस थीटा। तीसरा एगो है सर टेन थीटा। और भी है सर, और हम नाम पढ़े हैं, एगो पढ़े हैं कोसेक थीटा। क्या पढ़े हैं, कोसेक थीटा। और एगो जो है ना सेक थीटा है सर, SEC, सेक थीटा। और एगो है कोट थीटा, कोट थीटा। तो चलिए इन सभी का इसके बेस पे वैल्यू, मतलब क्या क्या इसका फॉर्मूला होगा वो रखते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला के लिए हम बोले थे याद कराएंगे ट्रिक से। इसके फॉर्मूला के लिए एगो ट्रिक है, ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है, याद करना पड़ेगा। जैसे आप एक ट्रिक रख सकते हैं, देखिए इसमें है क्या कि इन सभी का जो मान होगा, या तो लंब कर्ण, लंब आधार कर्ण, यही तीनों में से कोई चीज लिखाएगा। कभी लिखाएगा लंब बटे कर्ण, कभी आधार बटे कर्ण, कभी कर्ण बटे आधार, कभी लंब बटे आधार, है ना, ऐसे लिखाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम ढूंढे हैं, मात्र 6 गो लेटर जो है ना इस्तेमाल करके। जैसे हम लिख देंगे लका कला। अब देखिए इससे कैसे ट्रिक से निकलता है, ऐसे लिख दीजिए ल का क ला। अब इसमें दो जोड़ा बनाइए, जैसे 2 लेटर का जोड़ा बनाना है, तो यहाँ है ल और क, इसका जोड़ा बनाए, आ और क, और ल जोड़ ल और आ। तो इसमें जो है वो ये ध्यान में रखना है कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आपका साइन है, दूसरा कोस है, तीसरा टेन है।
तो इस डब्बा में यानी पहला जो जोड़ा बना है वो कौन कौन है, ल है और क है। अब देखिए ल से लंब, क से कर्ण, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब इसी तरह दिमाग लगाइए तो कोस थीटा क्या होगा सर, आ से आधार, क से कर्ण, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा फिर क्या होगा सर, ला से लंब और आ से आधार, यानी लंब बटे आधार। अब जानते हैं अगर ई तीन को आपको याद हो गया ना ट्रिक से, तो ये हो याद है, पूछिए कैसे, शायद साइन थीटा जो है ना वो जो है ना कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो साइन थीटा हम लिखे हैं लंब बटे कर्ण, तो इसको लिख देते हैं कर्ण बटे लंब, उसको पलट देंगे। यानी सर इसका मतलब कोस थीटा का भी उल्टा सेक थीटा होगा। हाँ सर, आधार बटे कर्ण है तो इधर लिख दीजिए कर्ण बटे आधार, इधर क्या लिख दीजिएगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ क्या है सर, लंब बटे आधार है, यहाँ हो जाएगा आधार बटे लंब। ये फॉर्मूला तो आपको सिखा दिए हम, लेकिन जानते हैं जब इस एक्सरसाइज को बनाइएगा ना, पहला एक्सरसाइज को 8.1 को 8.2 को, उसमें आपको एक और चीज देखने के लिए मिलेगा। वो जो है एक मतलब इसी समकोण त्रिभुज के आधारित पर एक फैक्ट दिया गया है, प्रमेय दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस महोदय थे ना, उन्होंने इस त्रिभुज के बारे में कुछ बताया था। अब देखिए वो जो फैक्ट बोले थे बहुत गजब का फैक्ट है। उसके बेस पे क्या है, अगर आपको आधार पता है, कर्ण पता है, तो आप लंब निकाल सकते हैं। मान लीजिए लंब और आधार पता है तो कर्ण आप निकाल लीजिएगा। यानी सर जिद्दू को भुजा हमको पता रहेगा, तीसरा भुजा निकाल लेंगे। यस सर, आइए बताते हैं हम। देखिए हम क्या बताने वाले हैं अभी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये समझिएगा। ये जो पाइथागोरस महोदय थे ना, इन्होंने इस समकोण त्रिभुज पर थोड़ा रिसर्च किया। यानी पहले जो मैथमेटिशियन सब होते थे पागल हुआ करते थे, एकदम नशाबाज। जो होता था जिसपे थोड़ा बात छिरा कि उस पे एकदम से खखोर खखोर के उससे बात निकालना है कि भाई इसमें क्या कैसे होगा, कहाँ से 90 डिग्री आया, कहाँ से ये एंगल क्या कहलाएगा, है ना, कुछ ना कुछ ट्रिक निकालते रहते थे। तो पाइथागोरस महोदय ने एक ट्रिक निकाले थे, भाई मान लो आपके पास आधार है ना, लंब है ना, आप कर्ण निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा था, हम फैक्ट लिख भी देते हैं, आप भी लिख लीजिएगा। कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा, आपको भी पता है सबसे लंबी भुजा क्या है भाई, कर्ण है। सबसे लंबी भुजा होती है उसका वर्ग, यानी सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अभी ये देखिएगा, खटाक से समझ जाइएगा, इतना आसान है। जैसे इसका मतलब सर ऐसा है कि सबसे लंबी भुजा तो कर्ण है, इसका मतलब जो कर्ण है, देखिए यही है मेन पॉइंट, जो कर्ण है इसका स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ना है, और इसका जो मान आएगा ना वो किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर। यानी सर अब एग्जांपल हम समझाते हैं। मान लीजिए कि आधार जो है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 इकाई, और जो लंब है वो दे दिया है 12 इकाई, ठीक है। तो हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसी पे कर्ण निकालना है। लंब हमको दिया है कितना, 5, लंब दिया है 12 और आधार दिया है 5। तो लंब यानी 12 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार कितना है 5, 5 पे भी कर रहा है स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए। देखिए तो 12 का 144 स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का कितना हो गया स्क्वायर, 25। तो 144 और 25 कितना हो रहा है, देखिए तो 5 4 9, 4 2 6, 169 हो रहा है। अब यहाँ देखिए हमको तो निकालना था कर्ण, हमको क्या निकालना था, कर्ण। यहाँ कर्ण पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब इधर आएगा, यानी मान लीजिए आप खाली कर्ण को पकड़िएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा, रूट। तो 169 का क्या होता है, रूट 13। तो देखिए अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये भी कितना निकल गया, 13। अब आया आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में।
एकदम बिल्कुल आ गया होगा। चलिए हम आगे अगला टॉपिक फिर पढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विशिष्ट कोणों के, यानी जो कुछ विशिष्ट कोण होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, उसका जो है ना विशिष्ट कोणों के लिए मान सीखेंगे। यानी जो आप देखे होंगे गणित में टेबल एक आता है, उस टेबल में 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री इसका मान पूछता है। तो आज ट्रिक से उसको भी याद करने की हम कोशिश करेंगे कि भाई वो कैसे याद होगा, है ना, उसमें क्या क्या रहता है। चलिए इसको साफ कर देते हैं। इसको उतारना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट, थोड़ा टाइम कम इस्तेमाल करना है और सीखना ज्यादा है। चलिए आगे जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान, है ना। विशिष्ट कोणों के लिए, विशिष्ट हेडिंग भी कर देते हैं, हेडिंग कर देते हैं विशिष्ट, विशिष्ट विशिष्ट कोणों के लिए, कोणों के त्रिकोणमितीय मान, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो हम अभी चार्ट बनाते हैं, ठीक, चार्ट इसीलिए बनाना है, हम कोशिश करेंगे आपको याद करवा दे किसी तरह, ठीक है ना। तो देखिए तालिका बनाते हैं। एंगल क्या ले ले, एंगल ए बी सी कुछ ले ले, नहीं चलिए थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तालिका आपको यहाँ हम बना दें, उधर जगह खाली रखें क्योंकि कुछ और भी उधर पढ़ना है। तो मान लीजिए एंगल आप कुछ क्या ले लें, एंगल चलिए थीटा ले लेते हैं, ठीक है। एंगल थीटा के लिए ले लेते हैं, ये है 0 डिग्री, ठीक है। 0 के बाद 30, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और लास्ट में 90 डिग्री के लिए। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ही पता है, साइन कॉस टेन और कॉस एक्स से कॉट, सबको लिख लेते हैं। साइन, है ना, कॉस टेन, टेन के बाद कोसेक और सेक और लास्ट हो जाएगा कॉट। देखिए अभी जो इससे पहले बताए थे उसको आप ध्यान से पढ़े हैं, उसी के बेस पे समझिएगा। साइन 0 का मान, एक लाइन पहले आप याद कर लीजिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 30 का √3/2 होता है, 90 का 1 होता है। सर जी एक लाइन हमको याद करना पड़ेगा, नहीं सर, हाँ सर एक लाइन याद करना पड़ेगा आपको, यानी साइन का वैल्यू आप याद कीजिए, बाकी सब ट्रिक से घटाक से याद होगा। ध्यान दीजिएगा तो याद हम कराएंगे, मेरा फुल 100% गारंटी है। साइन, साइन को आप कर दिए। अब देखिए कोस में क्या कीजिए, ध्यान देना एकदम बिल्कुल, यहाँ साइन ऐसे ऐसे लिखते गए हैं, साइन कैसे कैसे गए सर, इधर से यानी लेफ्ट से राइट गए हैं। तो कोस में क्या कीजिए कि उधर से, यानी ये 0 वाला है ना, यानी 0 डिग्री का मान उसको 90 पे लिखिए, 30 वाले को 60 पे, यानी ऐसे ऐसे, यानी सर यहाँ 0 है तो वो कहाँ बैठाएंगे 0, 90 पे, ठीक है। 1/2 है तो यहाँ 1/2, 1/√2 ये बीच में आ गया। अब 60 पे √3/2 है तो यहाँ 30 पे आ गया √3/2, 90 पे 1 है तो यहाँ 0 पे 1 आ गया। मतलब सर इधर से लिखते गए फिर उधर से लिखते आ गए, तो फटाक से हो गया सर, 2 लाइन याद हो गया ना। अब चलते हैं तीसरा लाइन पे, तीसरा लाइन और आसान, पूछिए कैसे सर। टेन थीटा है ना, टेन थीटा, ये टेन थीटा जो है ना वो होता है, हम आपको फॉर्मूला आगे बताएंगे भी, टेन थीटा। चलिए इस थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दे, क्या नहीं रहने दीजिए, बाद में लिख देंगे, साफ साफ तो समझ में आएगा। इतना याद रखिए टेन थीटा जो है ना वो साइन कोस को भाग देने से प्राप्त होता है, यानी साइन बटे कॉस है, यहाँ लिखते हैं, देखिए जरा, जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, यानी सर 0 बटे, मतलब इसमें इसको भाग देना है। देखिए 0 में 1 से भाग दीजिए, 0/1 हो रहा है, क्या हो रहा है ना, 0/1 हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, 0। 1/2 और √3/2, 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर, 1/√3 बचेगा सर, 1/√2 1/√2 कट गया तो क्या बचा सर 1,
यहाँ में देखिए 2 कट गया, क्या बचा √3। भाग देके देखिएगा, आपको आता है भाग देना, 1/0 क्या होगा अपरिभाषित होता है। यानी किसी भी नंबर पर अगर बटे में 0 आए तो वो अपरिभाषित होता है, ये ध्यान रखना। अब जो कोसेक क्या होगा सर, 3 को तो आप बता दिए 10 में, इसको बाद कोसेक जो है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। यानी कोसेक में जो लिखे हैं ना उसको पलट पलट के लिख दीजिए। देखिए 0 यानी 0/1 लिखा हुआ है, इसको पलटिएगा तो क्या होगा 1/0। और अभी तुरंत हम बताएं किसी भी संख्या पर 0 क्या होता है अपरिभाषित। तो इसका मतलब सर साइन 0 का यानी कोसेक जब 0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। 1/2 को पलटेंगे 2, 1/√2 को पलटेंगे तो √2, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 और 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। फिर सर सेक, ये वाला कॉस का उल्टा सेक होता है, इसको भी फिर पलट दीजिए। 1 का उल्टा 1, 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा √2, यहाँ क्या हो जाएगा कंप्लीट 2, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अभी तो बताइए 0/1 है, 1/0 होगा तो अपरिभाषित। फिर यहाँ देखिए कॉट, कॉट क्या होगा भाई 10 का उल्टा, 10 में जो 0 उल्टा है तो अपरिभाषित हो गया, 0 को पलटेंगे तो ये हो गया √3 और ये हो गया 1 और ये हो गया 1/√3 और ये वाला हो गया आपका अपरिभाषित का उल्टा 0। क्लियर? ये चार्ट अब कहिएगा हम नहीं समझे, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। देखिए पहला लाइन हमको याद करना है और दूसरा लाइन सेम टू सेम उधर से लिख देना है, यानी इधर से लिखते जाइए उधर से लिखते वही चीज आ जाइए। दूसरा लाइन आपको याद हो गया कॉस का। 10 का क्या होगा सर, दोनों को भाग दीजिए, 0 में 1 से भाग दीजिए, 1/2 में इससे भाग दीजिए, बटे वाला भाग आता है ना भिन्न का भाग, कटाइए देखिए मान निकलेगा। फिर कोसेक क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, सेक क्या हो जाएगा भाई कॉस का उल्टा, और कॉट किसका हो जाएगा 10 का उल्टा, पलट पलट के लिख देना। देखिए तालिका कैसे याद ही रहता है। हो गया। और इसमें थोड़ा बहुत कुछ है, कुछ फॉर्मूला, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, यहाँ हेडिंग कर लीजिए महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। और सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं एक ही जगह हम लिख देते हैं, 3-4 है ज्यादा है नहीं। तो ये जो tan थीटा वाला लिखे थे ये समझा देंगे, tan थीटा वाला तो आपको पते है, अभी तुरंत बताए कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब एक बात जानते हैं, हम अभी उल्टा उल्टा कर रहे थे, क्या बोल रहे थे सर, साइन थीटा जो है वो क्या होता है कोसेक थीटा का उल्टा, यानी 1/कोसेक थीटा होता है। और सेम टू सेम कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा हो जाएगा, ये भी तो उल्टा होगा। कैसे सर, यहाँ देखिए साइन थीटा को जब यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ आएगा, देखिए तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा नहीं हो गया। उसी तरह फिर जब आप कॉस थीटा को देखिएगा तो कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, और फिर सेक थीटा भी क्या होगा कॉस थीटा का उल्टा होगा। एकदम आसान है याद करना। अब इसे लिख दीजिएगा सर tan थीटा जो है ना वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, उसी तरह क्या होगा कॉट थीटा भी किसके उल्टा होगा tan थीटा। हो गया गटाक से। और 3 वो मेन फॉर्मूला है उसको जो है ना आपको याद रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं सर्व समीकरण। वो आपके एक्सरसाइज 8.4 में ज्यादा काम आएगा, जब बताने लगेंगे बहुत काम आएगा। जैसे देखिए पहला जो है सर्व समीकरण है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा जो है पहला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है आपका तीनों सर्व समीकरण। देखिए ध्यान से देख लीजिए, एक बार साइड ले लेते हैं पूरा बोर्ड, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए और ध्यान से याद कीजिए। और इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।